दोस्तों, एस्थेटिक पॉइंट चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के सेगमेंट में हम आहार एवं पोषण को पढ़ने वाले हैं। तो पोषण को विभिन्न रूपों एवं उनके कार्यों के अनुसार हम समझेंगे। तो आइए हम आते हैं टॉपिक की ओर। आज हम पढ़ेंगे पोषक पदार्थ एवं उसके कार्यों के आधार पर उसका कार्य क्या है, उसको हम किन किन रूपों में ग्रहण करते हैं। तो उन सारे चीज़ों का आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बात करें भोजन एवं विभिन्न पोषक पदार्थों की, तो हम मुख्य रूप से इन सारे चीज़ों को 5 रूपों में पढ़ेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। 5 रूपों में हम पोषक पदार्थों को हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आते हैं हम नेक्स्ट की ओर। पोषक पदार्थ को हम किन किन रूपों में जानते हैं और हमारे लिए क्यों जरूरी है, इन सारी चीज़ों को हम अध्ययन करने वाले हैं। पोषक पदार्थ हमें ऊर्जा प्रदान करती है, शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करते हैं, रोगों से सुरक्षा एवं दैनिक कार्यों के लिए सक्रिय बनाते हैं। दोस्तों, अगर हम पोषक पदार्थ ग्रहण न करें तो हमारा शरीर काम करने लायक नहीं रहेगा, अंदर से मजबूती प्रदान नहीं होगी। तो ऐसे में हम अपने कार्यों के प्रति सजग नहीं रहेंगे। तो इसीलिए पोषक पदार्थ हमारे शरीर के सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम समझेंगे कार्यों के आधार पर पोषक पदार्थों को। तो कार्यों के आधार पर पोषक पदार्थों को हम समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है वो हमें शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन का कार्य है कि शरीर में शारीरिक रूप से वृद्धि करना एवं शरीर के टूट फूट अंगों को मरम्मत करना, वो प्रोटीन का कार्य है। विटामिन खनिज लवण का कार्य है उपापचय क्रियाओं का नियमन। वंशागति का कार्य है डीएनए एवं आरएनए का। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट को। आइए हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस किस तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो आइए हम समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। अब हम समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 के रूप में मिलकर बना हुआ है। आइए हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य है वो हमारे शरीर को शीघ्रता से ऊर्जा प्रदान करता है। आइए हम महत्वपूर्ण इन बातों को समझते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। तो कार्बोहाइड्रेट की स्रोत को हम समझे तो अनाज से प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है, शर्करा से प्राप्त होता है, मक्का से प्राप्त होता है, बाजरा से प्राप्त होता है, शलजम से प्राप्त होता है, ईटीसी। एवं उसको विभिन्न विभिन्न रूपों में हम ग्रहण करते हैं। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार को पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है और उन सारे प्रकारों का क्या क्या कार्य है। आइए हम समझते हैं कि मोनोसेकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को हम एग्जाम्पल सहित समझेंगे। मोनोसेकेराइड को अगर हम परिभाषित रूप से समझे तो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक सरलतम रूप है। मोनोसेकेराइड को हम ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ट्राइओज के रूप में ग्रहण करते हैं। ये इन सारी चारों जो है सो मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल है। आइए हम डाइसेकेराइड को जानते हैं। डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बना हुआ है। डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड को समझते हैं कि पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड के कई अणुओं से मिलकर बना हुआ है। पॉलीसेकेराइड को हम स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन के रूप में हम ग्रहण करते हैं। तो इन सारी
एग्जाम्पल को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको परिभाषा नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल दे के पूछेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको पूछ देगा डाइसैकेराइड इनमें से कौन है, तो आपको ऑप्शन दे देगा ग्लूकोज, काइटिन, ग्लाइकोजेन, सुक्रोज। तो इनमें से आपको चूज करना है कि डाइसैकेराइड कौन है, तो इनमें से डाइसैकेराइड सुक्रोज है। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल सहित कार्बोहाइड्रेट के टाइप को याद रखना है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य। तो आइए हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, जंतु के बाह्य कंकाल का निर्माण करना, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण करता है। इस तीनों पॉइंट जो हम बता रहे हैं उसको विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण करती है, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज का निर्माण करता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज का निर्माण करता है। तो इस वीडियो को दोस्तों बार बार रिकॉल करें और बार बार देखें, जिससे कि आपको बार बार देखने से वो चीज़ें याद हो सके। तो एक बार हम इस वीडियो को रिकॉल कर लेते हैं, इन सारी चीज़ों को दोबारा हम रिकॉल कर लेते हैं, तो समझते हैं एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को प्रारंभ से। आइए हम समझते हैं पोषक पदार्थ को, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पोषक पदार्थ को हम 5 रूपों में समझते हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। अब हम इन सारी चीज़ों को अलग अलग से पढ़ेंगे। पोषक पदार्थ, ये पोषक पदार्थ हमें ऊर्जा प्रदान करती है, शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करते हैं, रोगों से सुरक्षा एवं दैनिक कार्यों के लिए सक्रिय बनाते हैं। कार्यों के आधार पर पोषक पदार्थ ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ हो गए कार्बोहाइड्रेट, वसा। शारीरिक वृद्धि करने वाले एवं शरीर की टूट फूट का मरम्मत करना प्रोटीन का कार्य है। उपापचय क्रियाओं का नियमन विटामिन खनिज लवण का कार्य है। वंशागति डीएनए आरएनए का कार्य है। आइए हम आगे समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के समझते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है 1:2:1 के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य है वो शीघ्रता से ऊर्जा प्रदान करता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। इसका स्रोत हो गया अनाज, फल, शर्करा, मक्का, बाजरा, सलजम। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हो गया मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बना हुआ है। पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड के कई अणुओं से मिलकर बना हुआ है। मोनोसेकेराइड को हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ट्रायोज। तो दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल ही याद रखना है। और डाइसेकेराइड माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन। नेक्स्ट हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य हो गया विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, जंतु के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर माल्टोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज का निर्माण करता है। तो दोस्तों ये यहाँ समाप्त होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कार्बोहाइड्रेट से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जितना भी लगभग प्रश्न बनता है आपको इस वीडियो से सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को बार बार देखें। और दोस्तों स्टैटिक पॉइंट चैनल जो है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।